नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रख रहे होंगे। रीट की आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। और आज जो हमारी ये श्रृंखला चल रही है उसी क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था स्वर संधि को और बहुत शॉर्ट और ट्रिक के साथ पढ़ा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर उस वीडियो को जाकर देखिएगा। आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वहां पर नई जो है वो सीखने को मिलेंगी। आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि वो भी ट्रिक्स के साथ। तो देखिए किस प्रकार से व्यंजन संधि को बहुत आसान से हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले व्यंजन संधि होती क्या है। तो देखिए मैंने कल आपको बताया था कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर अगर चेंज होता है तो स्वर संधि है। व्यंजन के स्थान पर होने वाली संधि व्यंजन संधि है। यानी व्यंजन अगर बदलेगा तो संधि होगी व्यंजन संधि, और विसर्ग अगर चेंज होता है तो संधि होती है विसर्ग संधि। यहां पर व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं तो व्यंजन के स्थान पर यदि संधि होगी तो क्या कहलाएगी, व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि में आपको हमने 33 प्रकार के व्यंजन पढ़े थे, जिनमें हमने पांचों वर्ग पढ़े थे। उसके अलावा अंतस्थ और उष्म ये हमने व्यंजन के प्रकार पढ़े थे। अब हम यहां पर उन्हीं व्यंजनों को लेकर चलेंगे। तो देखिए सबसे पहली हमारी संधि है हमारे सामने चरत्व संधि। चरत्व संधि का सीधा सा आप ये रूल समझें कि यदि वर्ग के 1 2 3 4 के बाद में, वर्ग के 1 2 3 4 के बाद में 1 2 सा 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 हो, यानी वर्ग के 1 2 3 4 के बाद में वर्ग का 1 2 यानी पहला और दूसरा वर्ण और सा ये हो, तो ये वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे जो वर्ण है इनमें से कोई सा भी वर्ण हो तो ये वर्ण जो है अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाते हैं। कैसे याद रखोगे, आपको बस इतना याद रखना है प्लस से पहले 1 2 3 4 हो, प्लस के बाद में 1 2 सा में से कोई सा हो। तो ध्यान दीजिएगा चरत्व में चा जो है वो पहला वर्ण है, इसलिए क्या हो जाएंगे, पहले वर्ण में बदल जाएंगे। ठीक है। सेम कंडीशन है जसत्व के साथ, यानी चरत्व का अगला स्टेप जसत्व है। जसत्व में क्या होता है कि वही 1 2 3 4 तो प्लस से पहले हो, लेकिन शेष वर्ण से तात्पर्य है कि 1 2 सा के अलावा और कुछ भी हो, प्लस के बाद में और कुछ भी हो, केवल 1 2 सा ना हो। ठीक है। और कुछ से मतलब है कि चाहे इनके अलावा और कोई व्यंजन हो या कोई स्वर हो, कुछ भी हो। ठीक है। तो ये 1 2 3 4 वर्ण किसमें बदलेंगे, तो यहां देखिए जसत्व में जा कौन सा अक्षर है, तीसरा अक्षर है, तो ये वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। ठीक है। यानी चरत्व में पहले वर्ण में बदल जाएंगे, जसत्व में तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। और अनुनासिक संधि क्या कहती है कि यदि 1 2 3 4 के बाद में पंचम वर्ण हो, क्या हो, पंचम वर्ण हो, तो ये वर्ण जो है वो अनुनासिक में बदल जाएंगे। अनुनासिक से मतलब है कि अनुनासिक वर्ण पंचम वर्ण होता है, तो ये जो वर्ण है वो अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएंगे। तो इस प्रकार से तीनों संधियों को बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। अगर ये आपके दिमाग में फॉर्मूला फिट है तो आप समझो तीनों संधियां चुटकियों में कर दोगे। देखिए यदि 1 2 3 4 को आपको ध्यान रखना है, बस 1 2 3 4 तीनों संधियों में प्लस से पहले क्या है, 1 2 3 4। बस अब ध्यान क्या रखना है कि यदि 1 2 सा बाद में है तब तो पहले में बदलेंगे, इनके अलावा कुछ भी हो तो तीसरे में बदलेंगे, और पंचम वर्ण बाद में हो तो पंचम वर्ण में पांचवें वर्ण में बदलेंगे। तो इस प्रकार से ये जो संधि है, तीनों संधियां आपके सामने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहां देखिए साथियों, सबसे पहले मैंने यहां पर तीनों संधियों को एक साथ रखा है जिससे कि आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखिए चरत्व संधि में 1 2 3 4 के बाद में 1 2 सा यदि हो तो ये वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहां पर सत प्लस सु, तो ता पहला वर्ण है, ठीक है, और उसके बाद में सु सा आ गया, इसलिए जो ता है वो पहले वर्ग में बदल जाएगा। तो ता तो ऑलरेडी पहला ही है, तो पहला हो जाएगा तो बनेगा सत सु। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा सत सु। यहां देखिए विद्युत प्लस कार्यम, तो यहां पर पहले के बाद में पहला आया है तो ये ता का वही पहला वर्ण हो जाएगा विद्युत कार्यम। यहां देखो सत प्लस पुज है तो ये भी सेम सत प्लस पुज है, तो यहां पर देखिए सत ता पहला वर्ण है और इसके बाद में पा भी पहला ही वर्ण है, तो ये
पहले वर्ण बदल जाएगा सतपुजय। ऐसे देखिए उद प्लस सवय, यहां देखो दा जो है वो तीसरा वर्ण है और उसके बाद में सा आ गया तो क्या हो जाएगा, दा का पहला वर्ण हो जाएगा। तो दा, ता था दा, तीसरा अक्षर इसका पहला वर्ण क्या होगा, ता, तो उत सवय। ऐसे उद प्लस, देखिए उद प्लस खन्नम, तो यहां देखो खा दूसरा वर्ण है और इधर दा जो है तीसरा वर्ण है, तो ये जो तीसरा वर्ण है ये पहले वर्ण में बदल जाएगा तो इसका पहला क्या होगा, ता, तो बनेगा उत खननम। ऐसे देखो त्रिष्टुभ प्लस सु, तो भा, पा पा बा भा चौथा वर्ण है, इसके बाद में सा आ गया तो ये पहले में बदल जाएगा त्रिष्टु और भा का पहला होगा पा, ठीक है, और आगे सु, त्रिष्टुप सु, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चरत्व संधि का कार्य होगा। जसत्व में क्या होगा कि एक दो सदस्य के अलावा और कुछ भी वर्ण बाद में हो तो वो जसत्व कार्य होगा वहां पर, और जसत्व कार्य होगा तीसरा रूप होकर के यहाँ पर वर्गों के तीसरा वर्ण यहाँ पर आदेश होगा। यहाँ देखो वाक प्लस ईस है, तो देखो ई स्वर है, एक दो सा नहीं है, इसके अलावा कुछ भी हो तो ये का तीसरा वर्ण हो जाएगा तो बनेगा वाग गा, और गा में जुड़ेगा गी तो बनेगा वागी से। ऐसे जगत प्लस ईस है तो ता का तीसरा वर्ण बनेगा दा और ई से जुड़ जाएगा जगदीश है। दिक प्लस अंबर है तो का तीसरा का गा तो बनेगा दिगंबर है। ऐसे ही महत प्लस गति तो गा तीसरा वर्ण है, गा तीसरा वर्ण है यानी एक दो से एक दो नहीं है तीसरा है, इसलिए ता का क्या हो जाएगा तीसरा वर्ण महदा और आगे गति महद गति। ऐसे ही बुध प्लस डी, देखो बुध में धा चौथा ये भी चौथा, तो मतलब इधर तो चौथा है लेकिन इधर चौथा है लेकिन बाद में एक दो सा नहीं है, तो ये सभी वर्ण अपने तीसरे वर्ण बदलेंगे। तो धा का तीसरा दा तो बनेगा बु और आधा धा दा और धी तो बनेगा बुद्धि। ऐसे लब प्लस ध, तो ये धा चौथा वर्ण है इसलिए भा का तीसरा वर्ण होगा बा और ध लब्ध है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अनुनासिक संधि। अब आपने यहाँ ये कह दिया कि शेष वर्ण कुछ भी हो तो यहाँ पंचम वर्ण भी तो शेष वर्ण में आ गया, तो ये कैसा कार्य है, यहाँ देखिए ये जो कार्य है ये वैकल्पिक है, वैकल्पिक कार्य है, अर्थात ये विकल्प से होता है। पंचम वर्ण अगर बाद में है तो ये शेष वर्ण में आ रहा है तो जसत्व संधि तो होगी ही होगी, इसके अलावा विकल्प से आप अनुनासिक संधि भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो जगत प्लस नाथ, तो यहाँ पहले वर्ण के बाद में पंचम वर्ण आ गया तो जसत्व का कार्य करेंगे तो ता का तीसरा अक्षर होगा ता था द तो बनेगा जगदनाथ, जगद और आगे नाथ। ये तो काम होगा किससे, जसत्व संधि से। अगर ऐसा रूप बनाते हो तो बनते हैं जसत्व संधि, ठीक है। लेकिन अनुनासिक संधि से विकल्प से इसका अनुनासिक रूप पंचम वर्ण बनेगा तो ता का पंचम वर्ण क्या होता है ता था दा धा ना, तो ना बनेगा तो जगन्न और आगे नाथ तो जगन्नाथ, ठीक है। इस प्रकार से दो दो रूप बनेंगे, ये विकल्पिक संधि होगी। यहां देखो एतद प्लस मुरारी, तो एक तो जसत्व से तो एतद मुरारी, ध्यान दीजिए दो दो संधि बनती हैं। ऐसे ही एतद मुरारी ये तो जसत्व का कार्य हो गया, और अगर दूसरा रूप बनेगा अनुनासिक से विकल्प से तो एतन, दा का तीसरा दा का पंचम ना और मुरारी एतन मुरारी। यहां देखो दिक प्लस नाग है तो का के बाद में ना पंचम वर्ण है इसलिए का क्या हो जाएगा पंचम वर्ण, तो दी पहले तो एक जसत्व कार्य होगा, जसत्व कार्य होने से दी का गा गा और आगे नाग है दिग नाग है ये बनेगा। लेकिन दूसरा रूप क्या बन सकता है दी का गा गा ये अंगा और नाग है दिंग नाग है, ठीक है, ये रूप बनेगा। ऐसे ही यहां ध्यान दीजिएगा वाक प्लस महिमा, तो मां पंचम वर्ण है इसलिए का तीसरा बनाएंगे जसत्व में तो वाग महिमा ये बनेगा। और अगर इसको अनुनासिक संधि में करेंगे तो का वांग और आगे महिमा वांग महिमा। तो इस प्रकार से अनुनासिक संधि का कार्य है वो वैकल्पिक रूप से बनेगा, तो आप यहां पर इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मित्रों आज की वीडियो में हमने समझा है तीन संधियों को, और बहुत आसान शब्दों में, बड़ा वीडियो ना हो इसके लिए मैं केवल इस वीडियो में तीन संधि बता रहा हूँ। तीनों संधियां आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। यदि आपको नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करें
और अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में डालें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ और वही ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शानदार अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।